हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना था कि सियासी कौवे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इमरान खान के खौफ से आइन में तरमीम लाई जा रही हैं। पाकिस्तान के मफाद में जो होगा हम करेंगे। उन्हें तकलीफ होती है तो हम भी उन्हें तकलीफ पहुंचाएंगे। जलसे में इमरान खान को कौमी सलामती के लिए खतरा करार देने से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आईनी हुदूद, सिविल बालादस्ती और अवामी मैंडेट के मनाफी करार दिया गया। सुहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस न होने की बातें की जाती हैं, हालांकि उन्हें मालूम नहीं कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस है, इसलिए तो अवाम ने हमें तीसरी बार मुंतखब किया। गवर्नेंस वहाँ नहीं है जहाँ IMF ने चार्जशीट दी है। ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी मामलात पर सीरियस नहीं, सीरियस तो आप नहीं, इसीलिए तो ऑपरेशंस और ड्रोन्स हो रहे हैं। कसूर हमारा नहीं, आप अपनी पॉलिसीज तब्दील करें। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई का कहना था कि अगर बानी तहरीक इंसाफ ठीक नहीं थे तो उन्हें क्यों वजीर आजम बनाया गया। आज वो जबर के खिलाफ खड़ा है तो उसको जबरदस्ती पीछे किया जा रहा है। हमारे माइंड्स पर कब्जा किया गया है। उन्होंने कहा कि आज हक व बातिल की लड़ाई फाइनल मरहले में दाखिल हो चुकी है। असद कैसर का कहना था कि अवाम ने शहबाज शरीफ को मुस्तरद किया लेकिन उनको वजीर आजम बनाया गया। अदलिया को मफलूज किया गया। PTI आईन व कानून की बालादस्ती के लिए खड़ी है। पाकिस्तानी अवाम से वोट का हक छीन कर ताकतवर हल्कों ने फैसला किया कि अवाम के पास वोट का हक नहीं होगा। अफगान बॉर्डर को जल्द अज जल्द खोला जाए। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सबर का कहना था कि बानी इमरान खान के खिलाफ बयानिया उनके मुंह पर मारा जाएगा। DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिर्फ 2 दिनों के बाद PTI के रहनुमाओं की तरफ से ऐसे जारहाना बयानात क्या साबित कर रहे हैं? क्या इन बयानात को देखकर ये सवाल पैदा होना वाजिब नहीं कि PTI के ये लीडर्स जानते बूझते हुए भी जमीनी हकाइक को नजरअंदाज कर रहे हैं? इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। और अब से कुछ देर पहले ये भी बताएं कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने, जो कि हमेशा से सेन बात करते हैं, उनका ये कहना है कि अगर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सियासी क़यादत है, उनकी मुलाकात करवा दी जाए तो बुरी बातों या बुरी खबरों की जगह अच्छी बातें सामने आएंगी। सवाल रखेंगे आपके सामने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा असद कैसर, जुनैद अकबर के जारहाना बयानात, क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जानते बूझते ज़मीनी हक़ाइक़ नज़रअंदाज कर रहे हैं? आमिर साहब, फैसल वाउडा साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर PTI -1 पर नहीं आएगी तो पूरी पार्टी को माइनस कर दिया जाएगा। आप क्या समझ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के हाथ में कुछ है? क्या PTI में MQM वाला फार्मूला चल सकता है जो कि सेनेटर फैसल वाउडा कह रहे हैं? देखिए, वावड़ा साहब की बात पे मैं इसलिए नहीं कमेंट करूंगा क्योंकि वो पिछले अरसे में हमने देखा है वो हर मामले पर हर तरह की बात करते हैं और बड़े धड़ल्ले से करते हैं, जैसे कि वो हो गया है। सो उनकी बात पे मैं इतना कमेंट नहीं करूंगा। मैं आपके सवाल के जवाब में सिर्फ इतना कह सकता हूँ आयशा कि ये जो PTI की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, आप अभी इमरान खान को साइड पर रखें। उनका एक पहले दिन से बहुत बड़ा मसला ये है कि इमरान खान ने अपने आसपास एक कल्ट इकट्ठा किया, उसने सियासतदान नहीं इकट्ठे किए। ये उनकी बहुत बड़ी एक फेलिंग थी, क्योंकि ये जो बयानात जिनका आप हवाला भी दे रही हैं, इसके अलावा भी जो PTI के सपोर्टर्स और उनकी पार्टी के लीडरशिप की तरफ से भी जिस तरह की बातें और जिस तरह की जबान हमने सुनने मिलती है, वो सियासी जबान नहीं है। और यही एक चीज है जिसने इस मामले को सुलझने की तरफ नहीं ले जा रही है। हुकूमत जो है वो भी समझती है कि जिस जबान में PTI उनसे बात करती है उसी जबान में उनसे वापस बात करनी चाहिए। और PTI की जबान के अंदर आपको हर तरह की चीज नजर आती है, गम गुस्सा नजर आता है, झूठ नजर आता है, नारेबाजी नजर आती है, शोला बयानी नजर आती है, लेकिन आपको उसमें सियासत नजर नहीं आती है। अब इस मसले का मेरी नजर के अंदर एक ही हल है और वो ये है कि कम अज कम हुकूमत अपनी जबान में इतनी ज्यादा सियासत पैदा करे और अपना इतना ज्यादा फोकस कर दे सियासत के ऊपर कि PTI के लिए इस तरह की बेहंगम गुफ्तगू, लायानी किस्म की बातें, इस तरह की इल्जाम तराशी, इस तरह की इश्ताल अंगेजी, उसका जगह ही महदूद कर दे वो PTI के लिए। वो उनको कोई इतनी स्पेस ही ना दे कि वो इस तरह की बातें करें। इसका और कोई हल नहीं है। सियासी लड़ाइयाँ ऐसे ही होती हैं, सियासी झगड़े और सियासी इख्तलाफात जो हैं उनको यही तरीका होता है एक सुलझाने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहां हम एक तरफ देख रहे हैं कि एक सियासी जमात के जो रहनुमा हैं, जिनको बड़े बड़े मकाम भी मिल गए हुए हैं, जिनको मगर आमिर साहब, अगर कतई कलामी, अगर एक तरफ को सियासत का पता ही नहीं, आप खुद कह रहे हैं वो सियासी जबान भी नहीं जानते हैं, तो क्या पहले उनको दूसरी सियासी जमातें ट्रेंड करें और सियासत सिखाएं और समझाएंगी? देखें, आपके पास चॉइस क्या है, या आप
اب ان کی وکٹ پر کھیلیں یا ان کو اپنی وکٹ پر لے کے آئیں. درست. اور اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سیاسی لوگ نہیں ہیں اور ہم سیاسی لوگ ہیں تو پھر ان کو سیاسی وکٹ پہ لانا پڑے گا نا. محنت کا کام ہے عائشہ, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بڑا آسان کام ہے, اور 2-4 دفعہ کوئی وہ پیار محبت کی بات کریں گے پی ٹی آئی کے ساتھ تو پی ٹی آئی مان جائے گی اس کے. یہ ایک کنسسٹنٹلی ان کو ایک پولیٹیکل نیریٹو بلڈ کرنا ہے جو پی ٹی آئی بلڈ نہیں کر رہی ہے. اور اب حکومت کی ذمہ داری پہلے سے کہیں بڑھ گئی ہے کہ وہ خود کو اس طرف لگائے, باقاعدہ ایز اے پالیسی ڈائریکشن لگائے کہ ہم نے ایک پولیٹیکل نیریٹو بلڈ کر کے پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی اسی نیریٹو کے نرگے میں لے کے آنا. درست ہو گیا. شہزاد صاحب, تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں حکومت کی وجہ سے بہت زیادہ سیاسی لیوریج ملتا ہے اور انہوں نے سیاسی گراؤنڈ کو استعمال بھی کیا جب اسلام آباد کی طرف بھی بار بار رخ کرتے ہیں. اگر پی ٹی آئی سے کے پی کی حکومت جاتی ہے, محروم ہوتے ہیں, تو کیا سیاسی مزاحمت کرنے جتنی بھی سخت برقرار رہے گی؟ عائشہ مجھے بتائیے کہ کیا جو یہ آئے ہیں یہ اپنے طور پہ آئے ہیں یا ان کو کوئی عوام کے ووٹ شوٹ ملے تھے جس کی وجہ سے یہ آئے تھے؟ ووٹس کے ساتھ. تو اگر تو عوام کے ووٹ اس کی بنیاد ہیں اور اس کا باعث ہیں تو پھر تو اور بٹھائے نہیں گئے اور خود سے آ گئے, اور یعنی کہ عوام کے ووٹ کی بنیاد پہ آئے تو پھر تو عوام کی آواز سننی پڑے گی نا, چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ہیں یا پنجاب کے یا کسی اور صوبے کے ہیں, جہاں سے بھی ہیں. تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو پھر تو جائز بیٹھے ہیں جہاں پر بیٹھے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ نے مجھے 2 چیزیں آپ کے میں نے ابتدائی سے پک کی, ایک یہ کہ جبر کے خلاف کھڑا ہے, یعنی عمران خان کی بات کر رہے تھے, لیکن آپ چلیں پارٹی کے تناظر میں دیکھیں کہ پارٹی جو ہے وہ جبر کے خلاف کھڑی ہے مثال کے طور پہ, پہلی چیز. دوسری چیز یہ, پتہ نہیں آپ نے مائنڈز کہا یا مائنڈز پہ قبضہ کیا, مائنڈز وہ اچھا صحیح صاحب کہہ رہے تھے نا اپنا, ہاں تو مائنڈز پہ قبضہ کیا. اچھا, اب یہ مائنڈز والا قبضہ جو ہے یہ بلوچستان میں بھی یہی شکایت تھی کافی عرصے سے, اور اب تک بھی ہے, آدمی 40-50 سال 70 سال سے تو ہو گیا کہ مائنز پہ قبضہ ہے. اچھا, اب یہ دونوں چیزیں اگر دیکھی جائیں ہمارے دنیا کے تناظر میں یا سملرلی ہمارے ملک کے اپنے تناظر میں, تاریخی تناظر میں, تو یہ سیاسی عوامل ہیں. یعنی اسے کسی کو محسوس ہوتا ہے جبر کا ماحول ہے, ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے, ایک سیاسی عمل ہے عوام کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے, اپنے ووٹرز کے لیے, اپنے طور پہ جیسا بھی ہے, ایک عوامی عمل ہے, ایک سیاسی عمل ہے. دوسری بات پہ ہماری مائنڈز ہماری ہیں, یعنی ہمارے صوبے کی ہیں, بلوچستان میں بھی یہ جھگڑا رہا تو یہ بھی یہی جگہ, تو سیاسی. اب اگر سیاسی مسئلے ہیں تو اس کا حل بھی سیاسی ہوگا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کا سیاسی حل نہ ہو. یعنی اگر تو فوج چڑھائی کریں دونوں چیزوں کی وجہ سے ان کے اوپر, تو ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے ایز اے پالیٹی, سیاست دانوں کی ذمہ داری, حکومتوں کی, اور جو اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, کہ آج وہ موقع ہے جہاں پر وہ انٹروین کریں. صحیح. اور ان شکایات کو جو کہ اس وقت سیاسی زمرے میں آتی ہیں, سیاست کے ساتھ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. چل جائے گا کہ ہم انتظار کریں کہ اچھا اب دیکھتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں. یہ تماشا نہیں ہے, نہ یہ پتی تماشا ہے, نہ یہ کھیل تماشا ہے. ٹھیک, یہ ملکوں کا معاملہ ہے, یہ ملک کی ساخت کا معاملہ ہے. درست. تو خدا رہا یہ اس میں نہ عمران خان کی بات ہے نہ کسی اور کی, اس میں میری آپ کی اور ہم عام پاکستانیوں کی بات ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ قائم رہے اور اچھے طریقے سے قائم رہے, اور ان سب کو مل کے چلنے کی توفیق ہو. تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش تو اس طرف سے بھی ہونی چاہیے نا معاملات کو درست کرنے. ٹھیک ہو گیا جی. حسن نثار صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے جو جواب دیا گیا ہے یا رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے پریس کانفرنس کے اوپر, آپ کے خیال میں وہ یہاں سے ایک قدم آگے, یعنی کہ جانتے بوجھتے بھی کہ اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے, آگے جانا چاہ رہے ہیں یا ان کے پاس اب آپشن ہی نہیں بچا ہے اور یہی آپشن ان کے پاس موجود ہے؟ دیکھیں, ہمارے دوستوں نے جو بات کی ہے, شہزاد صاحب نے اور عامر صاحب نے, جی, وہ اسی کو میں الٹ پلٹ کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دونوں میں اس کا فقدان ہے, اور یہ انہوں نے کہا ہے اور 100% درست ہے کہ اس قسم کے, آپ نے کہا نا زمینی حقائق, جی, تو یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے, یہ سب کے لیے ہیں. اس قسم کے پرابلم کیا ہے, آپ نے جو کہا نا کہ کیوں زمینی حقائق نظر انداز کر رہے ہیں, تو دونوں طرف سے ہو رہے ہیں. اگر آپ سمری تیار کریں شہزاد صاحب کی اور عامر صاحب کی بات کی, تو وہ بھی یہی ہے کہ اس قسم کے زمینی حقائق کو دیکھنے کے لیے صرف بصارت ہی نہیں, بصیرت بھی چاہیے. ہمارا پولیٹیشین ایز اے کمیونٹی یہ بہت گیا گزرا ہے. میں اب کو کرپشن وغیرہ میں اس کی بات نہیں کر رہا, ان کا فکری سطح اتنی گئی گزری ہے کہ کوفت ہوتی ہے بعض اوقات. میں نے دیکھو, آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ جارحانہ, میں نے تو نہیں سنا ہونا, میں تو مخصوص دیکھتا ہوں, ادروائز نہ سیل فون نہ, یہ میرا تو یہ کام ہی نہیں ہے. میں نے آج واک پہ مجھے 2-3 لوگوں نے کہا کہ جی وزیر اعلیٰ کے پی کی تقریر جارحانہ نہیں تھی.
बाकी जो नाम लिखे हैं उनका मुझे नहीं पता, उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। इसका मतलब है उनकी होगी। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जारहाना नहीं मुसालिहाना थी। अब ये आप फैसला कर लो, मुल्क की हालात देख लो यार, खुदा का खौफ करो। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बदहालियां और जो जहां पाकिस्तान आज खड़ा है, ये किसी एक का काम नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी का काम है। ये ओवर अ पीरियड हुआ है। इक्तिसादियात और अखलाकियात की बर्बादी या आबादी ओवरनाइट नहीं। मैंने कल अपने प्रोग्राम में कल परसों कहा है, सुनने वाली बात सुने, उसमें मुझे एक दफा ना जनरल बाजवा उन्होंने मुझे बातों में को बात हो रही थी कि मेरा बड़ा प्यार मोहब्बत का ताल्लुक है ख्वाजा आसिफ से। अच्छा, मैं हैरत, मैंने कहा जी आपका तो ताल्लुक कोई नहीं बनता, तुसी होते सियालकोट। तो उन्होंने कहा जो मैं ब्रिगेडियर सी। आई वॉज शॉक्ड। पिछले दिनों 2, 4, 5 दफा मैंने स्टेटमेंट्स पढ़ी। ये नहीं होता यार, जिंदगी में कोई ताल्लुक रहा हो, बंदा कौन करता है इस तरह की जुबान इस्तेमाल। हम गए गुजरे लोग हैं, लेकिन को हद होती है। दुरुस्त। सो हमारे यहाँ ना मोरालिटी है, ना इंटेलेक्ट है, ना कोई उसूल है, कुछ भी नहीं। आपके असेंबली, आपका स्पीकर रो रहा है पंजाब का, फोन करके प्रॉक्सी लगवाते हैं क्या, 2-4 हज़ार रुपया बचाने के लिए, हाजिरी पूरी नहीं होती। व्हाट इज दिस? कैरेक्टरलेस लोग हैं। स्पीकर साहब का भी नहीं चल रहा है, एब्सेंटीज को हाजिर जाहिर करना पड़ा है। ज़ैगम साहब, या ऊपर जितनी गुफ्तगू हुई, सियासी बसीरत हिकमत की बात की गई, क्या हुकूमत के पास ज़्यादा ऑप्शन है, उसको करना चाहिए, क्या अपोजिशन को करना चाहिए? मुझे ये फरमाइएगा कि बानी के मौक़िफ़ को जारहाना कहा जाता रहा, लीडरशिप का मौक़िफ़ भी उसी तरह का है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ मामलात कौन लेकर आया, और क्या यहाँ से आगे PTI के हाथ में क्या है? ऐशा, मुझे बताइए, जिन लीडर्स की हम बात कर रहे हैं, इनका पार्टी के नैरेटिव पर कितना कंट्रोल है? इनका पार्टी की पॉलिसी पर, उसकी हिकमत अमली पर, स्ट्रेटजी पर कितना कंट्रोल है? ज़ीरो। इसी तरह जो दूसरी जमातें हैं, मुझे बताइए, जरदारी साहब और भुट्टो फैमिली के अलावा और शरीफ फैमिली के अलावा उनके अपनी अपनी पार्टी में जो तमाम ये लीडर्स हैं दूसरे, उनका कितना एक अख्तियार है? वो तो सिर्फ रेक्ट करते हैं। ऊपर से जो पॉलिसी आती है, ऊपर से जो फैसला आता है। अब यही लीडर थे जब इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में निकाला गया था, जिसको वो कह रहे थे कि अमेरिका तक से साजिश हो गई, और बाद में उन्होंने कहा नहीं, साजिश यहाँ हुई, अमेरिका को बताया गया। साजिश क्या हुई कि जो पार्टियां खुद आपको दी गई थी, अता की गई थी, वो MQM जो आपको दी गई थी, वो बाप पार्टी जो आपको दी गई थी, वो आज़ाद जो आपको दिए गए थे, जिन्होंने दिए थे उन्होंने वापस ले लिए। इतनी सी बात थी ना। और उसके बाद अच्छी तहरीक चलाई PTI ने, और इन लीडरों ने कितनी बार दूसरी जमात के साथ, हुकूमती जमातों के साथ मुआहदा कर लिया था तकरीबन, कि 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, 6 हफ्ते में इलेक्शन करा देते। बिल्कुल ऐसा। तो इमरान खान नहीं माने ना। उन्होंने कहा नहीं, अब भी फौरन उन्होंने उस वक्त मीर सादिक और मीर जाफर का बयानिया चलाया ना। बिल्कुल। तो ये तो बेचारे सब जो हैं वो रिएक्ट करते हैं। और लीडर्स जो होते हैं, देखें, पाकिस्तान में पार्टियों के मालिकान हैं और पार्टियों के दरबारी हैं। सिर्फ ये डिवीजन है, ये हमारी जमहूरियत है, ये हकीकत है हमारी जमहूरियत। तो आप कह रहे हैं PTI के पास सिर्फ इमरान खान ही ऑप्शन है? ये हमारी सिविल सुप्रीमेसी की हकीकत है। ठीक। जिसका हम डंका बजाते हैं, मैं भी बजा रहा हूं 30 साल से, यहाँ सब कोलीग्स भी बजा रहे हैं। ठीक। सिविल सुप्रीमेसी का मतलब अवाम का हक हाकमियत नहीं है। दुरुस्त। इन 3 लोगों का, 3 खानदानों का हक हाकमियत है। देखिए, लीडर्स रेशनल एक्टर्स होते हैं। ठीक ज़ैगम साहब। वो देखते हैं इंसेंटिव्स क्या है, फायदा कहाँ है, नुकसान कहाँ है। PTI में फायदा कहाँ है, नुकसान कहाँ है? फायदा इस वक्त सबको मज़ाहमत में नजर आ रहा है, लड़ाई झगड़े में नजर आ रहा है। आज नहीं नजर आ रहा। ठीक है। हमेशा में नजर आ रहा है। जब हुकूमत में होते हैं तब भी नजर आ रहा है। जब हुकूमत में थे और PTI का कोई लीडर अपोजिशन से हाथ मिला लेता था, उस वक्त भी वो गद्दार कहलाता था। दुरुस्त हो गया। तो ये तो एक मुसलसल है ना। ठीक हो गया ज़ैगम साहब।